कि आज हम इस जैन दृष्टिकोण को, जैन तत्व ज्ञान को दुनिया भर में पहुंचाने के अवसर हमें मिलते रहते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं। न केवल मुमुक्षु समाज में बल्कि पूरी दिगंबर समाज में। जैसा कि अभी वसंत भाई ने कहा कि पूरी दिगंबर समाज में हम बेरोक टोक उठते बैठते हैं और उसके बीच जैन तत्व ज्ञान को, पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को हम बहुत अच्छे से जोर देकर रखते हैं। न केवल दिगंबर समाज में बल्कि कुछ ऐसा ही सहज योग है कि एक देश की राजधानी में सरकारी विश्वविद्यालय में बैठे होने से हमको कुछ ऐसे अवसर बहुत मिलते हैं कि हमारी कोई सीमाएं नहीं रहती। हम दिगंबर में छोड़ो, हम श्वेतांबर में भी जाकर समय सार सुनाते हैं। हम तो सिखों में जाकर भी सुनाते हैं, मुसलमानों में भी जाके सुनाते हैं, ईसाइयों में भी जाके सुनाते हैं। हमारा ये रोज ही का काम है। साल में 2-4 बार मुसलमानों के कार्यक्रम में जाना ही होता है। अभी 4 दिन पहले मैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, वहां गया था। वहां पर जैन धर्म में क्या स्थिति है, जैन संस्कृति पर एक व्याख्यान था। ऐसे ही राजनीतिक स्थितियों में भी राष्ट्रपति भवन में भी जाने का अवसर आए दिन मिलता है। प्रधानमंत्री हाउस में जाने का, उनकी मीटिंगों में जाने का मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जो भी हो, अभी अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रमों में, विधानसभा में कम से कम हर महावीर जयंती तो जाना ही जाना है वहां पर। और भी 2-4 कार्यक्रम होते हैं तो तब भी जाना होता है। कई बड़े बड़े जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के कई दफे जैन धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी ढूंढते हैं कि कौन जैन फिलॉसफी का जानकार है, तो गूगल हमको ही बता देता है। वो गूगल पर ढूंढ करके हमको पूछ लेते हैं और फिर हम उन जजों को भी किताबें देते हैं, उनके पास जाते हैं। उनको नेताओं के पास भी, कोई बहुत सारे नेता है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाए अगर बनाओ तो कोई नेता नहीं बचा होगा जिनके पास में घंटों बैठ बैठ करके चर्चा। पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ बहुत 1 घंटा तत्व चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि हमको समझाओ कि जैन तत्व ज्ञान क्या है। और आप ये देखो कि जब हम उनको ये चीजें समझाते हैं तो वे बहुत प्रश्न करते जाते हैं और प्रश्न करते करते बीच बीच में ये भी कहते जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत वैज्ञानिक धर्म दर्शन है। जैसे उन्होंने पूछा कि जैन धर्म भगवान के बारे में क्या कहता है, तो हमने उनको बताया कि हम भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानते हैं, ज्ञाता दृष्टा मानते हैं। तो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि देखो वैज्ञानिक बात ये है कि गलती हम करें, कोई भी काम हम करें और उसका क्रेडिट उनको देवें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने एक उदाहरण देकर उनको समझाया। बहुत लंबी चौड़ी बात है और बहुत अच्छे समाचार है। आपको जानकर ताज्जुब होगा मैं कितनी बातें आपको, जैसे अभी अशोक जी बता रहे थे, हमारी मोदी जी के साथ मीटिंग हुई, स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या करना चाहिए। तो हमने कहा आप कहते हो कि सफाई करो और झाड़ू ले करके, झाड़ू लगा लगा कर फोटो खिंचवाते हो गौरव के साथ में, कि ये हमने कहा जैन परंपरा में झाड़ू लेके, झाड़ू लगाना, सफाई करना ये गौरव का विषय नहीं है,
ये आलोचना का विषय है। ये झाड़ू ले जगह बुआरी चिटी आदि जी। हम झाड़ू लगाने के लिए, हम झाड़ू लेने को सीना चौड़ा करके कहते नहीं हमने झाड़ू लगाई, हम अपनी गलती मानते हैं कि हमने झाड़ू लगाई। तो सफाई करो की बजाय आप नारा दो कि सफाई रखो। मैंने उनसे बहुत तर्क देकर बात बताई कि आप कहते हो आपने सफाई अभियान के लिए 500 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया और उस सैंक्शन में क्या किया कि इतनी कूड़ा गाड़ियां खरीद लो, इतने कूड़े उठाने वाले कर्मचारी रख दो, इतने डस्टबिन कर दो, हरे अलग कर दो, लाल अलग कर दो, नीले अलग कर दो। आपने 500 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन कर दिया। मेरे कहने से 25 करोड़ रुपया मैं कहता हूं उस काम में खर्च करो। वो क्या कि पीछे से कूड़ा आना रोको। अभी क्या हो रहा है कि मेरे घर से कूड़ा निकल जाता है और कहीं दूसरी जगह जाके ढेर लग जाता है। दिल्ली में 2-2 किलोमीटर ऊंचे 4 कूड़े के पहाड़, कुतुब मीनार कहीं रह गई, इतने ऊंचे कूड़े के पहाड़ बन गए। गाजीपुर में, भलसवा में, ओखला में 4 पहाड़ खड़े हैं और उनके 2 किलोमीटर आसपास लोग रह नहीं सकते। तो जब तक कूड़ा पैदा होता रहेगा तब तक आप कितना भी चिल्लाओ सफाई करो सफाई करो, कुछ होने जाना नहीं है। आप सफाई रखो वाली कंसेप्ट को अगर प्रोत्साहित करेंगे, पीछे से प्लास्टिक आ रहा है, एक छोटी सी पार्टी करते हैं तो कूड़े का ढेर लग जाता है, आप उसको रोको। अगर आप कूड़े को आने से, पैदा होने से रोक सके तो हमारा स्वच्छता अभियान अच्छी तरह सफल होगा। ऐसी जगह जगह कई तरह से हमारी बातें होती है, कई तरह के विचार होते हैं और जैन कंसेप्ट को दूसरे देवी देवताओं की बात चलती है, वहां भी हम सबके बीच सुनाते हैं। एक दफे अभी सर्वधर्म सम्मेलन था दिल्ली के द्वारका में, वहां पर मैं जैन धर्म का प्रतिनिधि बनकर गया और मैंने वहां सबके बीच सुनाया। मैंने कहा देखो, सबका यत्किंचित योगदान मानने में हमें ऐतराज नहीं, लेकिन बात को आपको समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। हमने कहा सुनो कि एक बार दुनिया के सभी भगवानों की मूर्तियों का कंपटीशन हुआ कि सबसे सुंदर मूर्ति कौन है। जैसे होता है ना, लड़कियों का होता है कि मिस इंडिया कौन है, मिस वर्ल्ड कौन है, ऐसे ही समझो एक मूर्तियों का कंपटीशन हुआ और सब धर्म वाले अपनी अपनी मूर्तियां लेकर आए। जैन भी अपनी मूर्ति लेकर पहुंचे और बहुत बड़ा पैनल बैठा कि इसमें से सबसे सुंदर मूर्ति कौन है। तो सब ने बहुत जजमेंट करके बोले इस मूर्ति के पास तो हथियार है, ये तो रुंडमाला है, मुंडमाला है, इसके पास पत्नी बच्चे हैं, इसके पास अस्त्र शस्त्र है, ये रो रही धो रही, ये प्रहार कर रही, सब कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। 2 मूर्ति आखिर रह गई, एक जैन मूर्ति और एक बौद्ध मूर्ति। बोले साहब ये 2 मूर्तियां ऐसी है कि जो शांत स्वभाव दिखाई दे रही है, तो बाकी सब हट गई, 2 रह गई। अब क्या किया जाए, एक फाइनल राउंड किया जाए। बोले फाइनल राउंड करो। अब बहुत द्रविड़ प्राणायाम हो रहा था, इस 2 में से एक कैसे निकाली जाए। तो आखिरकार एक वयोवृद्ध निर्णायक बोले मेरी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया कि बौद्ध मूर्ति में भी एक कमी है। बोले क्या कमी है। बोले वो आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद देना भी अहंकार का प्रतीक है। आशीर्वाद वो दे सकता है, आशीर्वाद वो दे सकता है जो अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानता हो।
जैन मूर्ति का संदेश है। जैन मूर्ति कह रही है कि एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे, तुम भी भगवान मैं भी भगवान। बोले सबको समानता का संदेश जैन मूर्ति दे रही है, और समानता के बिना शांति की बात करना बेमानी है। जब तक समानता की बात नहीं होगी तब तक शांति स्थापना की बात नहीं होगी। मेरा ये अनुभव है कि जैन दर्शन सर्वोदय तीर्थ है, सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है। जैसे प्राचीन काल में जैन दर्शन जन जन का दर्शन था, पूरा एकमात्र दर्शन विश्व दर्शन जैन दर्शन था। यदि आज भी कोई समंत भद्राचार्य ने युक्ति अनुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें 5वें नंबर का एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, और उस श्लोक में ये लिखा है कि हे जिनेन्द्र देव, यदि आज भी अगर कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो ये जिन शासन इस कलयुग में भी पूरे विश्व में एक छत्र शासन कर सकता है। ये बात समंत भद्र ने लिखी है और वो मुझे बहुत प्रभावित करती है, और मेरा ये विश्वास हो गया, मुझे ये समझ में आ गया कि दुनिया समझना चाहती है, समझ सकती है, समझने की पात्रता भी है, समझने का काल भी आया है। कमी केवल इस बात की है कि समझाने वाला नहीं है। यदि हम प्रेम से समझाएं, और आज तो बहुत गोल्डन टाइम है मेरे हिसाब से, इस समय का पीरियड तो बहुत गोल्डन है। देखो, एक समय था जब यदि हम ये कहते कि भगवान जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, इतना सा बोलते ना, अगर कोई बोलता था कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, तुम खुद अपने कर्ता धर्ता हो, इतना सा अगर कोई समझाता था तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता था, उसे जहर का प्याला पिला दिया जाता था। ऐसे ऐसे तानाशाह राजा होते थे यहाँ पर, जो कहते थे मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा भला बुरा करता हूँ, तुम अपने भला बुरा करने वाले खुद बनते हो, अभी बताता हूँ, खत्म कर देते थे। लेकिन आज समय आया है कि पीके बन गई है, ओ माई गॉड बन गई है, और सारी दुनिया समझ रही है कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। जो भगवान को कर्ता धर्ता के समझ लेना फिरकी ले रहा है। मैंने आज वातावरण बन गया, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो भगवान कर्ता धर्ता कैसे नहीं, तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप ये बताओ, जरा कल्पना करो कि मैं सब्जी बना, मान लो मैं भिंडी बना, यही उदाहरण दिया मैंने उनको। मैंने कहा देखो मैं भिंडी बना रहा हूं, और भिंडी बनाते बनाते चाकू से मेरी उंगली कट जाए, अब ये उंगली किसने काटी? मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने। मेरी उंगली किसने काटी? आपको भगवान ने। मूर्ख, उसका नाम क्यों लगाते हो? नहीं, गलती करो आप और नाम लगाओ वीर सागर का, ये कैसे होगा? मानहानि का दावा नहीं ठोक देंगे वो। तो गलती, उंगली मैंने काटी और नाम किसका लगा रहे? उंगली किसने काटी? बोले उंगली चाकू ने काटी, उंगली भगवान ने नहीं काटी। अब एक स्टेप यदि और आगे बढ़े तो उंगली चाकू ने भी नहीं काटी है, क्योंकि यदि, तर्क सुनो, जैन दर्शन बड़ा तार्किक दर्शन है। यदि उंगली में यदि चाकू ने उंगली काटी होती, यदि चाकू ने उंगली काटी होती तो जो जो भिंडी बनाते हैं उन सब की उंगली कटनी चाहिए, सबकी सजा नहीं कटती।
तो किसकी कटती है? जो लापरवाही करता है। तो सही पूछो तो इस उंगली को काटने का कर्ता भगवान भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, तेरी भूल है, तेरी गलती है। ऐसे ही मैंने कहा जैन दर्शन कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण भगवान नहीं है और कोई पर पदार्थ भी नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, बल्कि कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकारी। ऐसे हमने उनको चीजें जब बताते हैं तो लोग गदगद होते हैं और कहते हैं ये तो बड़ी वैज्ञानिक बात है। हमने कहा अगर भगवान जगत का कर्ता धर्ता होता तो गेहूं को मक्के का भुट्टा क्यों नहीं आता उसमें? गेहूं बोते हैं तो गेहूं निकलता है, चना बोते तो चना निकलता है। अगर भगवान कर्ता धर्ता हो तो गेहूं बोए, मक्का का भुट्टा लगाओ उसमें। आम का पेड़ बोए, अमरूद लटकने चाहिए, अमरूद का बोए, आम लटकना चाहिए। भगवान करता हो तो हमको गेहूं लाना, साफ करना, आटा बनाना, रोटी बनाना, इतना काम क्यों करे? डायरेक्ट पेड़ पर रोटी लटका दे, एक में कटोरी में दाल लटका दे, तोड़ के खा ले। माने कार्य एक वैज्ञानिक व्यवस्था से होता है। तब कहने लगे ये तो बड़ी वैज्ञानिक बात है। भगवान को कर्ता धर्ता मानो तो भगवान अनंत सुखी भी नहीं रहते, अनंत दुखी सिद्ध होते हैं, उन्हें आकुल आकुलता सिद्ध होती है। ऐसे करके उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं। मुसलमानों के बीच में 800 मौलवी बैठे थे। 800 मौलवियों के बीच में एक दिन हमें कुछ बोलना था। तो हमने कहा सुनो भैया, मैं अफगानिस्तान से एक पांडुलिपि ले गया। अफगानिस्तान में एक मुस्लिम कवि ने एक बाबा आदम का स्तोत्र लिखा है, मेरे पास है स्तोत्र, है बाबा आदम का स्तोत्र। तो मैं वो ले गया कि आपके यहाँ एक मुस्लिम कवि ने ये बाबा आदम का स्तोत्र लिखा है, तो आप जरा ये सुनो एक मिनट, इसमें क्या लिखा है। उस स्तोत्र में क्या लिखा था सुनो। हमने उनको उस स्तोत्र में मुस्लिम कवि लिख रहा है कि हे बाबा आदम, आप युग के आदि में इस प्रजा को मार्गदर्शन करने वाले थे। आपने ही इस दुनिया को सब कुछ सिखाया। दुनिया अज्ञानी थी और आपका दूसरा नाम रसूल था। आपके पिताजी का नाम नबी था। आप बहुत बड़े पैगंबर थे। ऐसे ऐसे सब वर्णन लिखा है। तो हमने कहा जरा इसे पढ़ो। तो आप कह रहे हो आदम, आप कह रहे हो बाबा आदम, हम कह रहे हैं आदिनाथ। आप कह रहे हो कि उसका दूसरा नाम था रसूल, हम कह रहे हैं उसका दूसरा नाम था ऋषभ। आप कह रहे हो कि उसके पिताजी का नाम नबी था, हम कह रहे हैं कि उसके पिताजी का नाम नबी। तुम जो नमाज पढ़ते हो तो तुम कहते हो नबी रसूलुल्लाह, क्या बोलते हो? नाभि राय के पुत्र ऋषभ देव की जय हो। क्या है? और क्या बोलते हो? तुम कह रहे हो पैगंबर। अब पैगंबर माने पता है? पे का मतलब होता है अलिफ बे पे ते। जिसके पास पे बराबर वस्त्र नहीं है वो पैगंबर। हम कह रहे दिगंबर। पैगंबर और दिगंबर में क्या फर्क हुआ? तुम कह रहे हो कि उसने हमको रहीम करीम दिए, हम कह रहे हैं कि रीम क्लीम दिए। रहीम और रीम, करीम और क्लीम। तुम कह रहे हो रहीम करीम दिए, हम कह रहे हैं ओम रीम क्लीम, रीम क्लीम दिए। तुम कह रहे हो नमाज, हम कह रहे हैं नमः। नमाज को ही अगर अंग्रेजी में लिखो तो NAMAS,
कुछ ऐसा नमाज जैसा ही बनेगा। तो मैंने कहा सुनो, ये स्तोत्र ये सिद्ध करता है कि तुम्हारा और हमारा बाप एक ही है। और बाद में जैसे एक बाप के दो बेटों में मतभेद ज्यादा हो जाए तो अपना अपना काम अलग हो जाता है, ऐसे ही आपने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया जो हमें मंजूर नहीं था किसी भी कीमत पर। हमारा आपका टकराव एक ही मुद्दे पर हुआ है कि आपने वक्रेंदु को बकरीद बना दिया। शब्द था वक्रेंदु। उस चौथ का ईद का चांद टेढ़ा होता है ना, वक्रेंदु। उस वक्रेंदु को तुमने वक्रेंदु वक्रेंदु करते बकरीद कर दिया और सचमुच बकरे काटने लग गए। तो इस जगह हमें बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम एक बाप के दो बेटे हैं, हमारा तुम्हारा बाप एक है, लेकिन अगर हम और उसने हमें अहिंसा का रास्ता सिखाया है और तुम्हारे कुरान में भी लिखा है ऐन खुदा से मिलने का यही रास्ता है नर, दिल किसी का मत दुखा और जी चाहे सो कर। ऐन खुदा से मिलने का यही रास्ता है नर, दिल किसी का ना दुखा और जी चाहे सो कर। मैंने कहा आप भी अहिंसा का रास्ता पकड़ो। ये सुना के आ गए। ऐसे कर ईसाइयों के कार्यक्रम में गए। आज भी मेरे पास हर साल वेटिकन सिटी से पोप की चिट्ठी आती है। हर साल आती है वेटिकन सिटी से पोप की। उनके रजिस्टर में लिस्ट में मेरा नाम है, क्योंकि मैं हर साल कम से कम 25 दिसंबर को तो एक दिन जरूर किसी न किसी दिल्ली के गिरजाघर में मेरा भाषण होता ही होता है, क्योंकि वो उनका ईसा मसीह का वो दिन मनाते हैं। तो उस दिन तो वो होता ही है जरूर। और मैं उनको सब सुनाता हूं। ईसा मसीह कौन थे पता है आपको? मैंने कहा आपकी बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह पैलेस्टाइन गए थे। पैलेस्टाइन माने पालीताना। ईसा मसीह पालीताना आए थे, जैन मुनियों के पास 40 दिन रहे थे और उन्हीं से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी। ईसा मसीह दो लगाते हैं जरा। ईसा मसीह क्षुल्लक थे बताओ। और उनसे 10 धर्मों में क्षमावाणी में क्षमा का पाठ सीखा। और जब उनको फांसी पर लटकाया गया तो उन्होंने प्रतिक्रमण संलेखना ली और ये कहा कि इनको भी मैं क्षमा करता हूं, मेरा किसी से खामेनी सव्वे जीवा खमंतु। ये हमें हमारा गौरवशाली इतिहास पता नहीं है। जैन दर्शन का इतिहास, जैन दर्शन के काम बहुत नग्नम पश्यत्वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। ये सारा जगत दिगंबर है, विश्व दिगंबर है, वस्तु का स्वरूप दिगंबर है। दिगंबर कोई पंथ के संप्रदाय गुरुदेव कितना चिल्लाते थे, दिगंबर पंथ कोई बाड़ो नहीं, आ कोई पंथ नहीं, आ तो वस्तु नो स्वरूप से। तो ये वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसे दिगंबर तत्वज्ञानी मुझे बहुत सारी बातें रिसर्च कर करके प्रमाण सहित हम जब उनको बताते हैं तो किसी को कोई ऐतराज उसमें नहीं होता है। एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक है, वर्ल्ड फेम, आप गूगल पर सर्च करना, सुनीति कुमार चटर्जी, अब नहीं रहे, वर्ल्ड फेम भाषा वैज्ञानिक। उन्होंने लिखा है कि पूजा शब्द कहां से आया। देखो क्या लिखा उन्होंने, एक एक शब्द की रिसर्च करते हैं हम। पूजा शब्द कहां से आया, वर्ल्ड फेम भाषा वैज्ञानिक वो लिखते हैं पूजा शब्द कहां से आया। तो वो लिखते हैं पूजा शब्द वैदिक संस्कृत में नहीं है, ये जैन शब्द है, द्रविड़ संस्कृति का शब्द है। और पूजा शब्द कैसे बना, पू प्लस जे से पूजा बना।
पू माने पुष्प, समझना जरा सा ध्यान दोगे तो पकड़ में आएगा। पूजे व्याकरण की बात है, पर ध्यान दोगे तो पकड़ में आएगा तुरंत और आनंद आएगा बहुत जोरदार। पूजे बोले पू प्लस जे। पू माने पुष्प और पुष्प माने राग। पुष्प प्रतीक है राग का। सुनना, पुष्प माने पुष्प नहीं, अविदा नहीं अर्थ लगाना, उसका लक्षण अर्थ लगाना। पुष्प माने क्या होता है? पुष्प दे देते हैं माने क्या? फूल देते हैं माने प्यार। राग का प्रतीक है ना। आज भी प्यार बताना हो तो फूल देते हैं, तो पुष्प है वो राग का प्रतीक। तो बोले पूजे शब्द का अर्थ है जिसने राग को जीत लिया हो उसकी पूजा हो सकती है। तो बोले 3 लोक में यदि पूजा और पूज्य कहीं है तो जैन दर्शन में, क्योंकि बाकी तो सब रागी है। एक वीत रागी की पूजा हो सकती है, रागी की पूजा नहीं हो सकती। ये उस शब्द में से निकलता है। चेला शब्द में से निकलता है कि गुरु वो होते हैं जो दिगंबर होते हैं। चेला माने, चेल शब्द का अर्थ होता है कपड़ा। चेला माने, चेल शब्द माने कपड़ा। तो जितने भी कपड़ाधारी है संसार में, उनको अपने आप को गुरु कहलाने का कोई राइट, जितने भी दुनिया में घूमते किसी भी मत के हो, लेकिन कपड़ाधारी है तो तुम चेला हो, गुरु नहीं हो। गुरु वो है जो अचेलक है। गुरु वो है जो अचेलक है। दिगंबर ही गुरु हो सकते हैं। शब्द में से निकलता है, व्याकरण में से निकलता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कितनी बताएं आपको। बहुत दिल्ली में बुक फेयर लगता है, हम बुक फेयर में जाते हैं और बुक फेयर में जैन साहित्य का स्टॉल लगाते हैं और दुनिया भर के दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आकर कहते हैं कि जैन साहित्य का कोई मुकाबला नहीं। एक राहुल सांकृत्यायन नाम के विद्वान हुए, किसी ने नाम सुना हो तो। राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने 80 किताबें लिखी है। 80 किताबें हैं उनकी। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, हिंदी काव्यधारा, 80 किताबें हैं और बहुत सारे देशों में घूम करके उन्होंने, बहुत बड़े पढ़ाकू थे, बहुत विद्वान आदमी, राहुल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने एक जगह लिखा है कि इस सृष्टि की रचना किसने की पता नहीं, पर साहित्य की सृष्टि किसने की कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा जैनों ने, सिर्फ जैनों ने। बोले ऐसा कोई विषय नहीं कि जिस पर जैन आचार्यों ने साहित्य न लिखा हो, ऐसी कोई विधा नहीं जिस पर जैनाचार्यों ने साहित्य नहीं लिखा हो। तो हर विषय पर जैनाचार्यों ने साहित्य लिखा, हर विधा में लिखा। विश्व की पहली आत्मकथा कौन सी? तो जैनों की। जो भी कुछ ढूंढो तो पहला कौन सा? सब जैनों का निकल कर आता है। तो जैनों की फिलॉसफी, जैनों की विचारधारा, जैनों का चिंतन वो बहुत सर्वोदय है। सर्वोदय, विनोबा भावे ने सर्वोदय अभियान चलाया। सर्वोदय शब्द कहां से आया? सर्वोदय शब्द यहां से आया। समंत भद्र ने लिखा, सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम, सर्वापदामंतकरम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदम तवे। सर्वोदय तीर्थ है ये जिनेन्द्र, सबके उदय की बात है। संसद शब्द कहां से आया? जब हमारा देश आजाद हुआ। इतनी कहानियां हैं, मैं आपको कितनी सुनाऊं। जैनों का गौरव हमको पता नहीं है। जैनों का जो गौरव है वो बहुत ऊंचा गौरव है। जैनों के गौरव के बारे में एक एक बात निकालो तो बड़ी बड़ी है। हमारा संविधान जैनों ने लिखा। जैनों की कितनी भूमिका आजादी दिलाने में रही वो किसी से छुपी नहीं। और
जैनों, इस देश को नाम भारत, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, गांधी जी, अंबेडकर, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, सब बैठे थे और पहली पंक्ति पर बात अटक गई। पहली पंक्ति थी हमारे देश का नाम ... रहेगा। ये ... पे विवाद हो गया। पहली लाइन लिखी संविधान की। आज संविधान दिवस है, आपको मालूम है? आज संविधान दिवस है। आज भारत का संविधान का दिन है। आज का दिन कितनी बड़ी बात है। और संविधान दिवस के दिन मैंने संविधान को याद कर लिया। तो भारतीय संविधान जब लिखा गया तो पहली पंक्ति लिखी गई, हमारे देश का नाम खाली रहा। क्या कोई कह रहा था लिखो हिंदुस्तान, कोई कह रहा था आर्यावर्त, कोई कह रहा था भारत, कोई कह रहा था क्या। इसी पर मतभेद हो गए, बात आगे ही नहीं बढ़ी, कहां से संविधान लिखा जाए। तो नेहरू जी खड़े हुए और नेहरू जी ने एक बात बोली। नेहरू जी ने बोला कि देखो भैया, कोई शिलालेख ढूंढो, कोई प्रमाण ढूंढो, बिना प्रमाण बात मत करो, प्रमाण ढूंढो। और कोई प्रमाण ढूंढो कि हमारे देश का कहीं शिलालेख में कोई पुराना नाम मिलता है। तो बहुत ढूंढने के बाद में अजमेर में उस समय पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, शिलालेखों के बहुत बड़े विद्वान। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उड़ीसा जाओ, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास हाथी गुफाएं हैं और हाथी गुफाओं में 16 लाइन का बहुत बड़ा 20 फीट लंबा चौड़ा शिलालेख लिखा हुआ है। वो एक जैन राजा हुआ है, खारवेल, खारवेल नाम का एक जैन राजा हुआ है। उस खारवेल राजा ने वो शिलालेख लिखा है, उसकी चौथी पंक्ति पढ़ के आओ तुम सब। तो राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी सब गए वहां पर और गए तो देखो वो शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। संसार की सारी लिपियां ऋषभदेव ने सिखाई, संसार की सारी कलाएं ऋषभदेव ने सिखाई। संगीत पर जैनाचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। आपने नाम सुना है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत समयसार, नाम सुना है? भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, संगीत समयसार। समयसार को पूरा संगीत में ढाला है, पढ़ने लायक ग्रंथ है, अद्भुत, 1000 साल पुराना संस्कृत में। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ है। तो क्या बता रहा था? खारवेल, खारवेल की चौथी पंक्ति पढ़ के आओ। तो वो चौथी पंक्ति पढ़ने गए हो तो वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में वो शिलालेख है और उस शिलालेख में लिखा हुआ था भारतवर्ष, भारतवर्ष। तो उन्होंने कहा, तृप्त हो गए, सबने ताली बजा दी और आकर के संविधान की पहली लाइन आज के दिन लिखी गई कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष रहेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं, भारतवर्ष रहेगा। और भारतवर्ष माने उसमें खुलासा है, संविधान में 6 जगह जैनों के चित्र लगे हैं, एक महावीर भगवान का चित्र लगा है, अभी भी संविधान खरीदो तो मिलता है। और उसके नीचे लिखा है, महावीर भगवान का चित्र लगा है और उसके नीचे लिखा है, ये है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके अहिंसा अनेकांतवाद पर चलकर भारत का संविधान बनाया गया। आज भी लिखा हुआ है। और उसमें यह भी लिखा कि भारतवर्ष माने क्या? जो ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, भारत माने भरत के नाम पर हिंदुओं के 18 के 18 पुराणों में, 18 के 18 पुराणों में, मैंने एक पुस्तक लिखी है भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, उसका पहला अध्याय पूरा इसी बात पर है। और उसमें यह लिखा है कि 18 के 18 पुराणों के रेफरेंस है कि हमारे देश का नाम
ऋषभ देव के बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत रखा गया और उसके पीछे मैसेज ये है कि जैसे भरत जी, भरत माने भरत एक प्रतीक है, भरत एक दर्शन है, भरत एक व्यक्ति नहीं है, भरत एक दर्शन है। और वो ये मैसेज देता है कि जैसे भरत जी 6 खंड के बीच रहते हुए भी अपने अखंड आत्मा में रहते थे, 6 खंड पर उनका ध्यान नहीं था। भरत जी घर ही में वैरागी, जो जल बीच कमल अंतःपुर नाई भये वैरागी। जैसे भरत जी कीचड़ में कमल की तरह रहते थे, ऐसे ही हर भारत, हम सब क्या है, भारतीय। हमारे देश का नाम है भारत। तो हम कब भारतीय हैं? जब हम भरत जैसा जीवन जिए। हम जल में भिन्न कमल के, हम दुकान पर बैठे ये चलेगा, पर दुकान हमारे अंदर नहीं बैठनी चाहिए। हम घर में रहें चलेगा, घर हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। ये भेद विज्ञान की शिक्षा। और हमारे देश में कदम कदम पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। ये पूरा विदेह जो मगध के पास में बिहार में पूरा एक प्रांत है जहां महावीर भगवान का जन्म हुआ, वैशाली, विदेह, कुंडपुर, और वहीं पर सीता का जन्म हुआ। वहीं पर राजा जनक रहते थे और वे भी कैसे थे कि रात और दिन तत्व चर्चा होती थी। विदेह माने उस एरिया का नाम विदेह पड़ गया। विदेह नाम क्यों पड़ गया कि वहां पर रहने वाला हर आदमी देह में रहते हुए भी देह से रहित रहता था। अरे कितना जैन धर्म व्यापक रहा है धरती के कोने कोने पर, एक जगह नहीं। दिल्ली में एक विज्ञान भवन है और उस विज्ञान भवन में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे और उसका एक मेंबर मैं भी था। उसमें 4000 लोग आए थे और उसमें से उन 4000 में एक छोटा मेंबर मैं भी था। वहां पर कोई जैनों का कार्यक्रम नहीं था, वो तो संस्कृत का विश्व संस्कृत सम्मेलन था। और सुनो आप गजब की बात, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वो जर्मनी के एक प्रोफेसर थे। और वो जर्मनी के प्रोफेसर का जब भाषण शुरू हुआ तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या बोलते हैं? जर्मनी के प्रोफेसर ने बोला कि देखो भैया सुनो, भाषा जानना बहुत जरूरी है, भाषा जानोगे तब संस्कृति जानोगे। तो कैसे? तो उन्होंने एक बात कही कि आप लोगों को आदत पड़ी है, आप से को जय बोलते हैं। आप से को शब्द है ट्रांसिस्टर और आप बोलते हो ट्रांजिस्टर। शब्द है विस्डम, आप बोलते हो विजडम। आप से को जय बोलते हो, आपकी आदत खराब है। ऐसे ही हमारे को आप लोग जर्मन बोलते हो, हमारे देश को जर्मनी बोलते हो, ये आपकी गलत आदत है। हमारे देश का ओरिजिनल नाम है सरमन और हम लोग जर्मनी नहीं है, हम सरमनी हैं। और वो इसलिए है क्योंकि एक दिन था जब हमारा पूरा राष्ट्र श्रमण संस्कृति को मानता था, इसलिए हम सरमन है, सरमनी। जर्मनी पूरा का पूरा श्रवण माने तो समझ गए ना आप? श्रवण माने जैनों का ओरिजिनल नाम, पुराना नाम, अपना पुराना नाम श्रवण। मैं कितनी बातें आपको सुनाऊं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत प्रमाण के साथ में है। और आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत मेरा उत्साह बढ़ा, मेरे को पढ़ाया लिखाया, सब तरह से आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं।
और यही एक संकल्प व्यक्त करते हैं कि इस जैन दर्शन की सेवा जीवन की आखिरी सांस तक करते रहेंगे। शास्त्र में लिखा है यावत जीव मदीते विप्रा, लिखा है अभीक्षण ज्ञानोपयोग के प्रकरण में एक पंक्ति आती है, यावत जीव मदीते विप्रा, जीवन की अंतिम सांस तक पढ़ते रहो। तो हम तो उसी पद पर चलते हैं और कोई बात है नहीं। और रही बात मुमुक्षु समाज में, तो वहां तो मेरा बहुत अधिक जुड़ाव है। कभी स्वप्न में भी ना करने का कोई भाव पैदा ही नहीं होता। बस इतनी सी बात है कि आपको बताया ना, ये हाथ पैर इतने पसर गए कि जो जिधर खींच लेता है उधर खिंचा जाते हैं। तो और कोई बात नहीं है मेरे मन में, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप बुलाओगे तभी आएंगे। हम तो बिन बुलाए आना चाहते हैं। गुरुदेव के साथ रहे, महीनों रहे, ये वे ही कंधे हैं जिन पर गुरुदेव के हाथ रहते थे। गुरुदेव ने अपने हाथ से हमको सम्मान किया। मैं सबसे पहले उपाध्याय में गोल्ड मेडल जीता था, तब गुरुदेव ने मुझे बहुत शॉल दिया। भाई जी वहां पर थे उस समय भी। और वो ये बात 80 की बात है, सन 80 की बात है। सन 80 में भाई जी थे और तब मेरे को पहली बार परमागम मंदिर में गुरुदेव के हाथों से सम्मान मिला था। और वही काम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और बहुत सारी बातें हैं। मैं स्वाध्याय के लिए एक बहुत सुंदर गाथा लेके बैठा था। मैंने कहा प्रवचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पर ये सब बातें हो गई। और ये भी सब बहुत जरूरी है। ज्ञान की बातें हैं, जिनवाणी की बातें हैं। हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए ये सब। एक बार ज्ञानी जैल सिंह आए श्रवण बेलगोला में, और उन्होंने कहा कि यदि सब लोग जैन जीवन शैली अपना ले तो देश में एक पुलिस चौकी की जरूरत ना पड़े। यानी अगर सब लोग जैन जीवन शैली अपना ले तो देश में कितना खर्चा सेना पर हो रहा है, कितना खर्चा हॉस्पिटल दवाइयों पर हो रहा है। लेकिन यदि जैन जीवन शैली अपना लो तो आपका अस्त्र शस्त्र के खर्चे में भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है। यहां पर बड़े बड़े स्वस्थ सूरवीर पैदा हो सकते हैं। जरूरत है जैन जीवन शैली को समझने की, समझाने की, अपनाने की। तो हम तरीके से दूसरों लोगों के बीच चले जाते हैं, के आते हैं, थोड़े बहुत लोगों को खींच लाते हैं, उन्हें जिनवाणी दे आते हैं, पढ़ने को प्रेरित कर आते हैं। ऐसा ही कोई योग हमारी तकदीर में लिखा है, सो हो रहा है। हम क्या करें बताओ, क्या बोले क्या ना बोले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में आता नहीं है। जो हो रहा है सो हो रहा है। सुबह बैठ करके अपना शांति से रोजाना नियम से स्वाध्याय करता हूं, नियम से सामायिक करता हूं, नियम से ग्रंथ पाठ करता हूं। मैं जरूर एक ग्रंथ का पाठ करता हूं। हमें प्राकृत संस्कृत धारा प्रवाह समझ में आती है। मैं पूरा 1 घंटे में रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ जाता हूं, 2 घंटे में पूरा समय सार पढ़ जाता हूं, हजारों बार समय सार का पाठ कर लिया, पूरा गाथाएं मूल कंठस्थ है पूरी की पूरी रत्न। तो ऐसे करके वो पाठ करने की अपने आत्म कल्याण की तीव्र भावना है। और ये पता नहीं क्या क्या परहित भी होता रहता है, कैसे क्या चल रहा है मालूम नहीं है। अब जब तक जैसा होनहार है देखे जाते हैं, करना तो हमें आत्महित ही है। ये सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ की भूमि में आया हूं और फिर से आत्म कल्याण की भावना को ही बहुत तेजी से भाता हुआ, उधर ही सिमट जाने की भावना भाता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जैन अपन जैन है, फिर भी अपन को अपने विरासत में क्या मिला है
अपनी क्या गरिमा है ये अपन को याद नहीं है, मैंने मालूम याद भी नहीं, मालूम भी नहीं है। डॉक्टर विशाखा के माध्यम से अपन को ये बात सुनने मिली रही।